मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज 1 फरवरी है और आज के दिन आज संडे है, फिर भी आज संसद चली और संसद में बजट पेश हुआ। सच कहूँ तो मैंने बजट नहीं सुना और बहुत लंबा कहते हैं, काफ़ी लंबा 1.5 घंटे का करीब भाषण था। और मुझे वो भाषण ऐसे लगते हैं जैसे कोई चुनावी सभा में भाषण दिए जा रहे हों और उसमें अपने पिछले 5 4 5 साल 10 साल की प्रोग्रेस बताई जाती है और फिर अगले 5 10 साल तक क्या करेंगे वो। भाई, बजट का मतलब होता है 1 साल का लेखा जोखा। अब 26 27 का ये बजट है, तो 26 27 में आपको ये प्रस्तुत करना है कि रुपया कहाँ से आएगा और रुपया कहाँ खर्च होगा। बस इतनी सी बात है। लेकिन उसमें बहुत सारे 5 साल के प्लान होते हैं, बहुत सारे 1947 तक भी चले जाएंगे वो। तो बजट का जो महत्व था वो अब नहीं रहा, ऐसा लगता है। पूरी बात करेंगे दोस्तों इसके ऊपर। उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने का अग्रसर करेंगे। दोस्तों, ये लाइक करना और फॉर सब्सक्राइब करना ही हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। इसलिए जो पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब न किया वो सब्सक्राइब कर दें। और लाइक तो सब कर ही सकते हैं, उसमें तो कुछ लगता ही नहीं है। सब्सक्राइब करने में भी कुछ नहीं लगता है। तो दोस्तों, एक समय था जब बजट का दिन आम आदमी के लिए सबसे अहम दिन होता था। रेडियो के सामने लोग बैठते थे, कागज़ कलम हाथ में होती थी और सवाल फिर एक होता था, कल से ज़िंदगी सस्ती होगी या महंगी। कल से ज़िंदगी सस्ती होगी या महंगी। लेकिन आज आज बजट आता है, तालियां बजती है, हेडलाइंस बनती है, चलती है और आम आदमी पूछता है, इसमें मेरे लिए क्या है। पहले बजट क्या था? पहले बजट पेट्रोल डीजल के दाम बदलते थे, साबुन कपड़ा सीमेंट चीनी सस्ती या महंगी होती थी, रेल बजट में टिकट का किराया पता चलता था, नई रेल लाइनें, नए स्टेशन, नई ट्रेन घोषित होती थी, धूम्रपान और शराब जैसी चीज़ों को महंगी की जाती थी ताकि कम उपयोग करें लोग। अब बजट मत रेल बजट में टिकट का किराया पता चलता था, नई रेल लाइन पर नए स्टेशन, नई ट्रेन घोषित होती थी। बजट मतलब था रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिसाब। इसलिए लोग बजट सुनते थे, समझते थे और बहस करते थे। फिर जनता बजट से क्यों कट गई? अब जनता का उससे बजट सुनने का भी कोई ज़्यादा उत्साह नहीं रहा। क्यों? कि धीरे धीरे पेट्रोल डीजल को मार्केट के आधारित कर दिया गया, जीएसटी के जरिए टैक्स निर्णय संसद से हटाकर समिति को दे दिए गए, रेल बजट को खत्म कर दिया गया और अब दाम बढ़े तो सरकार कहती है बाजार जिम्मेदार है, टैक्स बढ़े तो कहा जाता है जीएसटी काउंसिल का फैसला है। यानी फैसला सत्ता यानी फैसले सत्ता में हैं, जवाबदेही हवा में है। बजट से क्या निकल गया और क्या जोड़ा गया? निकाल दिया गया रसोई, सफ़र, ईंधन, रोज़मर्रा की कीमतें। जोड़ दिया गया विकसित भारत, अमृतकाल, 2047 का विजन, इकोसिस्टम, कैपेक्स, पशु पुश। यह आर्थिक भाषा नहीं है, चुनावी शब्दावली है। वित्त मंत्री का भाषण,
संसद या चुनावी मंच, ध्यान दीजिए, हर साल बजट भाषण में क्या होता है? पिछले 10 साल की उपलब्धियों की सूची, सरकार के ऐतिहासिक फैसलों का गुणगान, भावनात्मक शब्द, भविष्य के अपने सपने, बिना यह बताए कि पैसा कहाँ से आएगा। कोई यह नहीं बताता कि बेरोजगारी क्यों नहीं घटी, महंगाई आदमी से तेज क्यों बढ़ी, असमानता क्यों बढ़ रही है, रुपया क्यों गिर रहा है, और आलोचना गायब, आत्म प्रशंसा हाजिर। बजट के बाद की तयशुदा प्रतिक्रिया, हर साल वही नाटक। सत्ता पक्ष की प्रक्रिया, यह ऐतिहासिक बजट है, गरीब किसान मध्यम वर्ग सबका ख्याल रखा गया है, विकास की नई उड़ान। ऐसा लगता है जैसे सरकार खुद ही अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपा रही है। विपक्ष की प्रतिक्रिया, यह गरीब विरोधी बजट है, महंगाई और बेरोजगारी पर चुप्पी, कॉरपोरेट परस्ती, सेठों को फायदा, न लेकिन बहस न ईंधन पर होती है, न टैक्स ढांचे पर, न रेल किराए पर, क्योंकि ये सब बजट के से बाहर हैं। बजट का सबसे बड़ा बदलाव, जवाबदेही का अंत। पहले ये निर्णय बजट में लिया गया है, मतलब संसद जिम्मेदार है। अब यह समिति का फैसला है, मतलब कोई जिम्मेदार नहीं है। यही कारण है कि बजट का जनता से रिश्ता टूटा। बजट लोकतांत्रिक उत्सव नहीं रहा, बजट एक राजनीतिक इवेंट बन गया है। जब बजट से रोटी, तेल, ईंधन, सफर की बात निकाल दी जाए और उसमें सिर्फ विजन शब्द और प्रचार बचे, तो ये बजट नहीं रहता, ये चुनावी भाषण बन जाता है। आज समस्या ये नहीं है कि बजट आता है, समस्या ये है कि बजट अब जनता के लिए नहीं, जनता के नाम पर आता है। तो दोस्तों, ये बजट पर जो बजट की जो स्थिति है उसके ऊपर बात है, और इसमें पक्ष विपक्ष सबका ही मेल एक सरीखा ही है, और बजट का आम आदमी से वास्तव में रिश्ता टूट सा गया है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको, तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। बजट कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। जय हिंद, जय भारत।